खुशहाली और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि आपको इस सप्ताह कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। किसान साथियों, कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है डेयरी और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित है डॉक्टर सीमा तंवर। आप सहायक प्रोफेसर हैं डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बस्सी जयपुर से जी। किसान साथियों, ये फोन इन कार्यक्रम है। उससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से चर्चा की शुरुआत करें, आप फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर और आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से अपनी समस्याओं का निदान जान सकते हैं। हमारा पहला नंबर है 2704098। हमारा दूसरा नंबर है 2704999। किसान साथियों, जिस तरह से हमारा आज का विषय है डेयरी और खाद्य उद्योग में रोजगार के अवसर, डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर है, किस तरह से हमारे किसान साथी इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और अपनी कृषि को एक व्यवसाय के रूप में तब्दील कर सकते हैं और नवाचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी जो है, जिसके अंदर आप अध्ययन करके बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और 4 साल का ये कोर्स रहता है जिसके अंदर आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात 4 साल के बाद में आपको उद्योग जितने भी हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, हजारों डेयरी और खाद्य के उद्योग हैं, सहकारी समितियां भी हैं और उसके अलावा कई सारी एमएनसीज और प्राइवेट जॉब्स के लिए भी बहुत सारे उद्योग हैं। हम इस बात को इसी से देख सकते हैं कि हमारे घरों में जितने भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, पैक्ड फूड से मतलब सिर्फ वो खाद्य पदार्थ नहीं है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट। इसके अलावा भी जो सेमी कुक्ड प्रोडक्ट है, जैसे कि पास्ता, चाउमीन, मैगी, है ना, इस तरीके के प्रोडक्ट है, ब्रेड वगैरह। और उससे भी पहले जो कच्चा माल है, जैसे कि चावल, दालें और ये आपका आटा वगैरह, ये सब भी खाद्य उद्योगों में ही बनाया जाता है और फिर उसके बाद में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारे प्रौद्योगिकी पढ़ने के बाद में बच्चा उस तरीके के उद्योगों में काम कर सकता है जहाँ पे कि इन पदार्थों को बनाया जाता है और बेचा जाता है। इसके अलावा ये सारी प्राइवेट जॉब्स हो गई है। उसके अलावा कई सारे ऐसे सरकारी संस्थान भी होते हैं जहाँ पे कि विद्यार्थी जाके और अपना काम कर सकता है, जैसे कि नाबार्ड है, एफसीआई है और इस तरीके की बहुत सारी संस्थान होती है जो कि सरकार खुद फूड के अंदर, डेयरी के अंदर आगे किसानों के लिए कोई काम करना है या जनता के लिए कुछ राशन पहुंचाना है तो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करवाती है और उसकी देखरेख करवाती है। तो उसके अंदर भी यही सारे विद्यार्थी रोजगार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आजकल ट्रेंड में भी है कि स्वयं रोजगार के अवसर भी यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं।
जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के पास में जितने भी उद्योग वगैरह या जितने भी रोजगार के अवसर हैं, उसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो स्वयं रोजगार का है ना। तो ये वाला इस तरीके की प्रौद्योगिकी है खाद्य और डेयरी प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर स्वयं रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे खेत है, वहाँ पे अगर टमाटर भी उगते हैं तो टमाटर से आप टोमेटो केचप वगैरह, प्यूरी वगैरह इस तरीके के बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं। तो इस अध्ययन के अंदर हम आपको वो सारे प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, आपके हाथों से वो बनाते हो, बेचते हो, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है वो सब आप पता करते हो और उसके बाद में उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हो। तो स्वयं रोजगार का भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और है कि आप ये डिग्री करने के बाद में मास्टर्स कर सकते हैं, जिसमें आप मास्टर एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं और उसके अलावा एमएस भी कर सकते हैं। अगर आप एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं तो इसी में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और आगे से आगे और ज़्यादा जनता के लिए, देश के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आप एमबीए करते हैं तो इन्हीं सब उद्योगों में जो मैंने अभी बताया, खाद्य और डेयरी उद्योग है, तो इन्हीं सब उद्योगों में मैनेजर की पोस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। उन्हीं सब जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके बारे में सब अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे नाना प्रकार के इसके अंदर रोजगार के अवसर रहता है। ये सारे डायरेक्ट अवसर हो गए हैं जो कि डायरेक्टली फूड से और डेयरी से कनेक्टेड है। इसके अलावा भी जो किसान भाई लोग हैं प्रदेश के, उनको मैं ये बताना चाहूँगी बहुत सारे ऐसे रोजगार के अवसर हैं जो कि इस डिग्री के बाद में आप कर सकते हो। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट का इससे रिलेटेड होता है ना, और गोबर गैस का इससे रिलेटेड होता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप इस अध्ययन में 4 साल में पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके बारे में आप रोजगार कर सकते हैं। किसान भाइयों, चूंकि आज डेयरी और खाद्य प्रोसेसिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर से नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा पहला नंबर है 27040998। हमारा दूसरा नंबर है 27049999। डॉक्टर साहब, बात करें कुछ और डिग्रियों की और प्रशिक्षण की, जो युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, और ऐसे कौन से संस्थान हैं जिससे हमारे युवा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, कुछ अच्छी डिग्रियां ले सकते हैं और इस क्षेत्र में नवाचार किए जा सकते हैं? इसके अंदर अगर हम एक बार के लिए तुलना करें दूसरी डिग्रियों से, है ना, तो ये वाली जो डिग्री है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, ये दूसरी जो डिग्रियां हैं जो कि बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितनी भी डिग्रियां हैं उससे ज़्यादा रोजगार के अवसर रखते हैं। जैसे हम देखें कि हमारे रोजाना के जीवन में जितने भी लोग हैं, चाहे भारतवर्ष के सबसे अमीर इंसान की बात कर लिया जाए या फिर गरीब की बात कर लिया जाए या भिखारी की बात कर लिया जाए, उसको और दूसरी कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, चाहे वो गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, कंप्यूटर चाहिए नहीं चाहिए या दूसरा कोई भी सुख सुविधा चाहिए नहीं चाहिए, उसको खाना तो चाहिएगा ही, है ना। वो कितना भी गरीब है वो पैक्ड फूड तो लेगा ही। तो इसके अंदर दूसरी जितनी भी इंजीनियरिंग की डिग्रियां होती है उससे कहीं ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और उसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके अंदर अब इस तरीके से भी हो गया है, जो नई मतलब रूल्स आए हैं उसके हिसाब से कि 1 साल की आप इसके अंदर 1 साल की पढ़ाई करके सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 2 साल की करके आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद में इन उद्योगों में और इसमें काम कर सकते हैं। नहीं तो आप 4 साल की पूरी डिग्री कीजिए और फिर उसके बाद में अच्छे से उसके अंदर रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन का हमेशा यही ध्येय रहता है कि हमारे किसान साथी आर्थिक रूप से ज़्यादा सुदृढ़ बने। आज जिस तरह से आपने डिग्रियों के बारे में हमारे किसान साथियों को, युवा कृषकों को बताया है, हम इससे दूर बात करें तो रोजगार
के अलावा हम बात करें व्यवसाय की, तो कृषि को इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हुए युवा कृषक एक व्यवसाय के रूप में कैसे देख सकते हैं? हम बात करें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर डेयरी फार्मिंग, तो डेयरी फार्मिंग से हमारे युवा कृषक और किसान साथी कैसे जुड़ सकते हैं? ये क्या है, क्या जानकारी देंगी हमारे किसान साथियों? ये किसान भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ कि एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेयरी फार्मिंग क्या है और डेयरी उद्योग क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है और क्या हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग के अंदर ये एक एग्रीकल्चर का प्रोसेस ही माना जाता है कि जहाँ पे हम दुधारू जितने भी जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, वो हम यहाँ पे पाल रहे हैं, उससे दूध निकाल रहे हैं और एक बहुमूल्य है ना दूध को हम जनता तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम डेयरी उद्योग की बात करते हैं तो वहाँ पे पैक्ड दूध प्रोडक्ट जो होता है वो बनाया जाता है। उसके लिए आसपास से बीएमसी से, आसपास के गांवों से, किसानों से दूध कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जो किसान भाई जिनके पास में 10 या 10 से ज़्यादा गाय, भैंस, बकरी, कुछ ऐसे दुधारू जानवर हैं, वो और अच्छी खासी उनके पास में ज़मीन है, तो वो आसानी से डेयरी फार्मिंग का काम कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए आपको जो गाय, भैंस वगैरह आपके पास में है, उसके अलावा आपके पास में जो ज़मीन है जिसमें आप चारा वगैरह और इस तरीके से उगाने का काम कर सकते हैं, दूध निकालने का काम कर सकते हैं, दूध से जो है थोड़ा प्रसंस्करण कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि दूध 4 घंटे में खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि दूध को निकालते ही हम उसको किसी न किसी तरीके का प्रसंस्करण करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो रह सके और जब तक हम उसको जनता तक पहुंचाएं तब तक वो सेफ रहे, उसको पिया जा सके, ठीक है। उसके अलावा ये सारे काम तो अब तक भी हमारे जो किसान भाई हैं उनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसके अंदर जब हम नवाचार की बात करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर नई चीज़ें डाली जा सकती है, तो उसके अंदर एक तो ये आ जाता है कि हाइजीनिक कंडीशन आपको बहुत अच्छी रखनी होगी। उसके अंदर जो आप जानवर ले रहे हैं उसकी ब्रीड कौन सी है ना, कौन सी गाय है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकती है, ठीक है, और जिसका दूध आपके लिए बहुउपयोगी रह सकता है, ठीक है। उसका हेल्थ कंडीशन कैसी है, जो आपकी गाय, भैंस, बकरी है उसको सही सही समय पे टीकाकरण किया है, उसके कोई किसी तरीके की बीमारी तो नहीं है, उसको किस तरीके से अच्छे से रख रखाव उसका रखना है, साफ सफाई रखनी है, उसको जो हम खाना खिला रहे हैं उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उसको अपन खाना दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, स्वच्छ जल उसको अपन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आसपास का जो उसका वातावरण है, जहाँ उसको अपन बांध रहे हैं, जहाँ उसको रख रहे हैं, वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप, बरसात है ना, ठंड से उसको बचा सके, इस तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। और उसके बाद में है कि उससे जो दूध निकाल रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन सिस्टम्स आ गए हैं जिससे कि वो गाय को, ब्रीड को पहचानता है, उसकी दूध की क्षमता पहचानता है कि ये कितने लीटर तक दूध देती है, और उसको है ना मतलब बहुत कम लेबर कॉस्ट करके और मशीनों से ही दूध निकाला जाता है और फिर दूध को फिल्टर करके, वेट करके, मतलब इस तरीके से नवाचार के बहुत सारे इस तरह से तकनीक आ गई है जिनको अपना के वो कम से कम लागत लगा के, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट और इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें लागत लग जाती है, तो वो लागत कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रही थी डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण की, जिस तरह से आपने कहा कि दूध जल्दी खराब हो जाता है समय पर उसका उपयोग नहीं किया जाए। हम बात करें डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण की, कुछ हमारे ग्रामीण किसान साथियों को प्रसंस्करण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती है, इसके अभाव में उनको नुकसान उठाना पड़ता है, तो हमारे किसान साथी डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण किस तरह से कर सकते हैं? जी जो दूध हमारे पास में आता है उसका सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन सबसे बेसिक रहता है कि फिल्ट्रेशन करना होता है,
क्योंकि जब हम दूध निकालते हैं तो उसमें किसी न किसी तरह का फॉरेन मटेरियल जैसे हेयर वगैरह या फिर उसके अंदर डस्ट, किसी न किसी तरीके की चीज़ें उसके अंदर ऐसी आ जाती है कि उसके अंदर सबसे पहले उसको छानना ज़रूरी होता है। छानने के बाद में अगर आप थोड़ा सा डोमेस्टिक से कॉमर्शियल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर एक पैस्चराइजेशन मशीन आती है, वो पैस्चराइजेशन करें, सीधा उसको डायरेक्टली आप घर पे उबालते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है, उसका पैस्चराइजेशन करें और उसको लो मतलब कम तापमान पे रख के और फिर उसके बाद में इसको जो ताज़ा शुद्ध दूध है उसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसके अलावा है कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके अंदर कुछ बेसिक प्रोडक्ट है जो बना सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ 1-2 कदम आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर बेसिक आ जाता है कि जैसे दूध के अंदर से क्रीम निकाली जा सकती है, ठीक है, उससे घी बनाया जा सकता है, बहुत ही साधारण सा उसका है ना प्रसंस्करण रहता है कि आपको एक क्रीम सेपरेटर की ज़रूरत होती है जिससे आप दूध उसके अंदर डाल के सही तापमान पे और उसमें से क्रीम सेपरेट कर सकते हैं, उससे घी बना सकते हैं। घी से आपको अगर शुद्ध घी आप मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं तो उसमें बहुत ही मुनाफा आपको दिखता है, ठीक है। एक है कि आप उसका दही बना के श्रीखंड लस्सी जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड देखी जाती है जनता के बीच में, और 1-2 कुछ इस तरीके के हैं कि दूध जो है उसको शुद्ध दूध को जनता तक डायरेक्टली भी पहुंचाया जाए, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल रहता है, सबसे ज़्यादा उसी को मांगा जाता है कि हर घर में ही 2 टाइम दूध लिया जाता है और इस तरीके से। तो इस तरीके के कुछ स्टेप्स आगे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी आगे बढ़ना है ना, स्मॉल स्केल से थोड़ा आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोगों के कॉलेज में भी करवाई जाती है। ऐसे ही आपके आसपास में जो भी कॉलेज वगैरह संस्था, डेयरी संस्था, इस तरीके की सरकारी सहमतियाँ होती हैं, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से और उसके बारे में पूछ सकते हैं। हम लोग 1 हफ्ते की 15 दिन की इस तरीके की ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि आप किस तरीके से मिल्क प्रोडक्ट बनाएंगे, किस तरीके से मिल्क प्रोडक्ट है ना बाजार में बेचेंगे, पनीर वगैरह बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके की और भी कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसान भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सीखें और उसको अपने घर पे करके और मार्केट तक पहुंचा सकें। सीमा जी, बात करें कि ऐसा कहा जाता है कि अच्छी गुणवत्ता अच्छा मुनाफा, हमारी उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी होगी, हमारे किसान साथी अपने उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा, उत्पादों की बिक्री में समस्या नहीं होगी। तो उत्पादों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करें, अच्छी गुणवत्ता कैसे हो? जी बिल्कुल। इसकी गुणवत्ता के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। एक तो होता है कि जो आपका जानवर है, दुधारू जानवर है, वो उसकी ब्रीड, माफ कीजिएगा सीमा जी, आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों को प्रदान की है, लेकिन कार्यक्रम की अपनी समय सीमा है, हमें कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा। तो किसान साथियों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। डॉक्टर साहब, आज आप कृषि दर्शन के मंच पर पहुंची, इसके लिए हमारी तरफ से और हमारे किसान साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और किसान साथियों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।